प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड भूगोल की राजकीय महाविद्यालय की क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आपको पीडीएफ और ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप इन क्लासों से जुड़े रहें। बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी के सेकंड पेपर राजस्थान के भूगोल की चौथी यूनिट हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चौथी यूनिट के अंतर्गत राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित उसकी वृद्धि, वितरण, घनत्व, सांस्कृतिक विरासत, भू पर्यटन, मेले एवं त्यौहार तथा राजस्थान की महत्वपूर्ण जनजाति भील, मीणा, सहरिया, गरासिया और यातायात तथा व्यापार आदि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन टॉपिकों में से आज हम राजस्थान में पर्यटन विकास एवं संभावनाएं यानी कि राजस्थान में पर्यटन की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में पर्यटन की क्या स्थिति है, उसकी विकास की क्या स्थिति है और उसकी आगे भविष्य में क्या संभावना है। इसकी चर्चा आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत करने जा रहे हैं। पर्यटन मानव का प्राचीनतम और रुचिकर क्रियाकलापों का क्षेत्र रहा है। आरंभ से नए औद्योगिक क्षेत्र, संसाधन तथा विभिन्न तथ्यों की खोज में अथवा धर्म प्रचार, संस्कृति के प्रचार आदि के उद्देश्य से मानव भ्रमणशील रहा है। पर्यटन से तात्पर्य सुविधानुसार और अवकाश के क्षणों में उद्देश्यपूर्वक समीपस्थ या दूरस्थ स्थानों का निश्चित यानी अल्प और अधिक समय अवधि के लिए भ्रमण करना है। पर्यटन एक महत्वपूर्ण विकासोन्मुखी प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति अपने ज्ञान, अनुभव, भावनाओं आदि का विकास तथा विस्तार करता है। विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों में बेहतर समझ उत्पन्न करके सामाजिक एकीकरण तथा सौहार्द की दिशा में पर्यटन की भूमिका अग्रणी रही है। पर्यटन देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाता है तो वह घरेलू पर्यटन कहलाता है तथा एक देश से दूसरे देश में कुछ समय के लिए घूमने के उद्देश्य से जाना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में जनसंचार, सामूहिक परिवहन की सुविधाओं तथा आवागमन के तीव्र गतिक साधनों के विकास के कारण विश्व में पर्यटन के मूल्यों तथा आयामों में अत्यधिक परिवर्तन आ गया है, जिससे पर्यटन ने एक बेहतर व्यवसाय का रूप ले लिया है। पर्यटकों की रुचि सीमित समय तथा सीमित व्यय में अधिकाधिक तथा विधिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने की होती है। इसलिए पर्यटक भारत को प्राथमिकता देते हैं। भारत भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए पर्यटन उद्योग को विकास का रास्ता बना रहा है। इसलिए भारत सहित राजस्थान इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रहा है। वर्ष 2096 में विश्व पर्यटन में भारत का हिस्सा 0.4% था, जो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत में पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान का विशेष स्थान रहा है। भारत भ्रमण के लिए आने वाला प्रत्येक तीसरा व्यक्ति राजस्थान आना चाहता है। क्योंकि राजस्थान में अन्य संसाधन की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, अतः राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि पर्यटन को आगे बढ़ाया जा सके और राजस्थान को विकास की गति देश की विकास गति के साथ जोड़कर आगे हम ले जा सके, ऐसा राज्य सरकार का उद्देश्य है। पर्यटन जगत में गीता का दर्जा प्राप्त ब्रिटेन की प्रतिष्ठित पर्यटन पत्रिका कॉन्डे नास्टा तथा लोनली प्लेनेट में भारत की पर्यटन क्षमताओं की दृष्टि से विश्व में 5 प्रमुख देशों के रूप में चिन्हित किया गया है। राजस्थान में पर्यटन के विकास की क्या संभावना है?
इस पर हम चर्चा करते हैं। राजस्थान प्राचीन काल से पर्यटन का केंद्र रहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स सॉर्ड ने ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक में राजस्थान को अत्यधिक रसमय तथा अत्यंत मुग्ध करने वाला प्रदेश बताया था। ब्रिटिश समय से यहाँ के रजवाड़ों ने पर्यटन को अंगीकार कर राज्य व्यवस्था के आर्थिक पक्ष को अधिक स्थिर करने का प्रयास किया था। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने इंपीरियल सैंड ग्रांट्स के शिकार का ऐसा रोचक वर्णन किया था कि अंग्रेज वाइसराय तक रियासत में शिकार के लिए कई दिनों तक रुकने लगे। कोडमदेसर तथा गजनेर के सूखे क्षेत्रों तथा तालाबों में हुए शिकार के कारण ही पानी की कूटनीति का विकास हुआ और पंजाब से पानी को प्राप्त करने का महाराजा का प्रस्ताव अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया और राजस्थान में गंग नहर आई। भरतपुर में कैलादेव पक्षी स्थल में वाइसराय सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को आमंत्रित किया जाने लगा। इसी भांति बांधों के आसपास शिकार हेतु अंग्रेजों को आमंत्रित कर जयपुर, कोटा, अलवर के राजाओं ने कूटनीति पर्यटन को बढ़ावा दिया। वर्तमान में राजस्थान पर्यटकों का सर्वाधिक पसंदीदा राज्य बन गया है। नवीनतम अध्ययन के अनुसार अब विदेशी पर्यटक सर्वप्रथम राजस्थान घूमने आना चाहता है और देश में आने वाला प्रत्येक तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। इसी कारण से 2005-06 को वर्ष पर्यटक बूम वर्ष घोषित किया गया है। विदेशी मुद्रा में आय वृद्धि के साथ पर्यटकों का औसत ठहराव भी बढ़ा है। अब पर्यटक ऐतिहासिक स्मारक के स्थान के अलावा सांस्कृतिक परंपराओं को भी जानना चाहता है। प्रदेश के सभी 13 जिले इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिससे 1 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा 3 लाख व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटक से आजीविका कमाते हैं। योजनाबद्ध तथा सुनियोजित विकास के कारण राजस्थान में पर्यटन एक ऐसा उद्योग हो गया है जिसमें निवेश का प्रभाव अनेक क्षेत्रों पर पड़ता है। कई उद्योग होटल, फूड व क्राफ्ट, टूरिज्म गाइड, हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट, पेंटिंग, टेक्सटाइल, कारपेट, टैक्सी संचालन आदि इसी पर निर्भर है तथा विदेशी मुद्रा अर्जन तथा अर्थव्यवस्था में इसका अत्यधिक महत्व है। इसी कारण से मार्च 2089 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में पधारो हमारे देश का माधुर्यपूर्ण आमंत्रण, अतिथि देवो भव का न्योता, नैना नह घनेर का आत्मीयतापूर्ण मनोहार, बड़ा बनीरो देश, रंगोली राजस्थान, सुरंगा राजस्थान का लाडपूर्वक आग्रह, मूमल का प्रेम ख्यान, महारी बरसालेरी भूमल आदि के रूप में राजस्थान को समस्त विश्व में जाना जाने लगा है। राजस्थान पर्यटन विभाग ने अतुल राजस्थान का नया नारा दिया है, जो पधारो हमारे देश नारे का स्थान लेगा। राजस्थान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विविध क्षेत्र में मौजूद ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक रोमांस, एडवेंचर टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, पैलेस ऑन व्हील, विलेज ऑन व्हील्स, फेरी क्वीन, हेरिटेज ऑन व्हील्स आदि। वर्तमान में मेडिकल टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, भू पर्यटन, धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटक के जुड़ने से विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की अपार संभावना है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर लक्ष्मीनारायण नाथुरामका ने पर्यटन को राजस्थान के विकास की मुकुटमणि कहा है। राजस्थान के समग्र विकास के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने से काफ़ी सहायता मिलेगी। राज्य की अनेक समस्याओं का निदान पर्यटन से हो सकता है, क्योंकि गुणवत्ता एवं संख्यात्मक दोनों रूप में पर्यटन व्यवसाय की क्षमता अत्यधिक है और राजस्थान अपनी सोई शक्ति का आभास नहीं कर पा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। इन प्रदेशों के पर्यटक अभी तक समुद्र तटों के समीप रहने के कारण उत्तर भारत के गैर तटीय इलाकों में भ्रमण के लिए जाते थे।
लेकिन धार्मिक स्थलों के कारण उत्तर प्रदेश पहली पसंद था, परंतु अब वे राजस्थान की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे घरेलू पर्यटकों की संख्या में दिनों दिन लगातार वृद्धि हो रही है। राजस्थान में प्रत्येक माह किसी न किसी क्षेत्र में उत्सव या मेले का आयोजन होता रहता है। पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला पर्यटकों का विश्व में प्रयाग बन गया है। पुष्कर में देशी विदेशी पर्यटकों की चाहत, शांति, आध्यात्मिकता, मनोरंजन तथा विभिन्न संस्कृतियों का संगम सभी कुछ उपलब्ध है। विदेशी पर्यटक इस धार्मिक नगरी को होली सिटी कहने लगे हैं। पहाड़ों से सानिध्य करती हुई यहाँ की सर्पीली सड़कें तथा प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है। पुष्कर के घाटों पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त का दृश्य पर्यटकों को आनंद से सरोवर कर देता है। शेखावाटी का हवेलियों के स्थापत्य को निहारते जैसलमेर के सम के दोहरे जोधपुर बीकानेर के साथ इंदिरा गांधी नहर के साथ फैले रेगिस्तानी जंगल में भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। इसी प्रकार बाड़मेर, किराड़ू, माहवार, बालोतरा में थार महोत्सव आयोजित होते रहे हैं, जिसमें लोकगीत, लोक कलाकारों के संगम में नृत्य, संगीत, अलगोजा, ऊंट दौड़ आदि का आयोजन से यहाँ पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी उत्सव पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। देश में कुल 125 हेरिटेज होटलों में से 95 हेरिटेज होटल राजस्थान में है। राजस्थान का अधिकांश राजप्रसाद व किले, हवेलियों को हेरिटेज होटल में आर्थिक पहलुओं के कारण बदल दिया गया है। इस प्रकार राजस्थान में पर्यटक जो आते हैं वो इन चीज़ों पर मुख्य रूप से ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में पर्यटक आते हैं। इस प्रकार राजस्थान में पर्यटक बल निम्न रूप में देखा जा सकता है। नंबर 1, स्थापत्य इमारतें, जिनमें दुर्ग, प्रासाद, ओहदी, गढ़, हवेली, छतरियाँ, बाग, नगर आदि। नंबर 2, रण क्षेत्र, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, खानवा आदि। मंदिर, हिंदू, जैन, ईसाई, मुस्लिम एवं बौद्ध। कला एवं संस्कृति, मेले, पर्व, लोक कला, लोक संगीत, नृत्य व वाद्य यंत्र। व्यवसाय, हस्तकला, दस्तकला, पुस्तकला, छपा हुआ कपड़ा, जलाशय, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क। भौगोलिक स्थिति, देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों की समीपता, संगीत समारोह, कुंभ समारोह, जयपुर समारोह आदि। इनके कारण राजस्थान में पर्यटक लगातार बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में राजस्थान में पर्यटकों की संभावनाएं, पर्यटन उद्योग की विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। पर्यटन से न केवल आमोद प्रमोद, मनोरंजन, भ्रमण एवं उद्देश्य की पूर्ति होती है, वरन यह विदेशी मुद्रा अर्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। सहयोग एवं सद्भावना का आधार, रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग एवं शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक आदान प्रदान का भी आधार है। पर्यटन की विभिन्न विधाओं की दृष्टि से अलग अलग भूमिका रही है। अतः पर्यटन से आपसी सद्भाव, मानसिक स्तर में वृद्धि तथा आर्थिक विकास होने की संभावना बढ़ रही है। पर्यटन से विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, रोजगार के साधनों का विकास होता है, सार्वजनिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर का संरक्षण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में आने वाले समय में पर्यटन उद्योग बहुत खूब फले फूलेगा और राजस्थान आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप जब बाहर जाएं मुंह पर मास्क लगाएं। अभी वैक्सीन नहीं आई है, अतः सावधानी ही एकमात्र उपाय है। 2 गज की दूरी का पालन करें, बहुत आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, हाथों को सैनिटाइज से साफ करें, पानी से साफ करें और सभी को इसके प्रति जागरूक करें, ताकि इस महामारी की मार से हमारा देश और राज्य बाहर निकल सके और आगे बढ़ सके। धन्यवाद।